बक्सर में अनुकंपा आश्रितों ने दिया धरना, कहा वर्षों से कार्यालय के चक्कर लगा रहे पर नियुक्ति नहीं हुई, आश्वासन के बाद भी नहीं मिला हक। बक्सर में शिक्षा विभाग के अनुकंपा आश्रितों ने उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल की वादाखिलाफी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को जाम कर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे बक्सर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा ने उनको समझा बुझाकर गेट के पास से हटाया। एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा ने कहा कि ये तरीका आगे से नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो जो सहानुभूति आपके साथ लोगों की है वह खत्म हो जाएगी। ऐसे तो आप अपराधी बन जाएंगे। हालांकि एसडीओ के समझाने पर सभी गेट को छोड़ साइड में बैठ गए। उप विकास आयुक्त ने आश्वासन दिया था। डुमरांव अनुमंडल की शैल तिवारी ने कहा कि उनके पति राधे श्याम तिवारी आशा पड़री स्कूल में टीचर थे। उनके स्थान पर अनुकंपा आधारित नौकरी प्राप्त करने के लिए वह कई वर्षों से चक्कर काट रही हैं। केवल वही नहीं बल्कि कई ऐसी अनुकंपा आश्रित हैं जो वर्षों से विभाग के चक्कर लगा रहे। कोई 8 साल, कोई 10 साल तो कोई उससे भी ज्यादा समय से नियुक्ति के लिए परेशान है, लेकिन उसका हक नहीं मिला है। ऐसे में उप विकास आयुक्त ने आश्वासन दिया, जिसके बाद एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वह उम्मीद भी धूमिल होती दिखाई दे रही है। मार्गदर्शन आते ही नियुक्ति की जाएगी। डीडीसी डॉक्टर महेंद्र पाल ने कहा कि अनुकंपा आश्रित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के बाद जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर सभी अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। डीएम ने कहा था कि जितने भी अनुकंपा आश्रित हैं सबकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। ऐसे में पूर्व से लंबित 94 लोगों की नियुक्तियों के स्थान पर संख्या बढ़कर 117 हो गई, लेकिन नियुक्तियों के लिए शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। ऐसे में राज्य मुख्यालय में पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है। जैसे ही मार्गदर्शन आता है उसके अगले ही दिन बैठक बुलाकर नियुक्ति कर दी जाएगी। न्यायालय के सामने आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या पूरा मामला है? सर मामला ये है कि हम लोग अनुकंपा आश्रित हैं। हमारे हस्बैंड टीचर थे, हम उनकी जगह पर अपना अधिकार मांगना चाह रहे हैं। हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, उससे पहले शेड्यूल नहीं निकला गया था। अब ये निकला है कि जितने भी अनुकंपा आश्रित थे उनका टीचर में बहाली नहीं होगा, क्लर्क और चपरासी में बहाली होगा। हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। बार बार डीडीसी डीएम सर से अनुरोध करते करते हम लोग लास्ट में ये पोजीशन उठाए हैं। रैली वैली करके थक चुके हैं। लास्ट में ये यहाँ पर रोड जाम करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमारा अधिकार हमको दे दें, हमको नियुक्ति प्रदान करें। सर हमारा छोटा सा बच्चा, हम किस परिस्थिति में उसको गुजारा कर रहे हैं हम ही समझ रहे हैं। सुबह से डीडी साहब क्यों नहीं अनुकंपा में भर्ती आप लोग करा रहे हैं? पहले सर को ये बात पता नहीं थी, लेकिन 2020 में ये नियमावली आ गई है कि सारे अनुकंपा आश्रित की नियुक्ति करनी चाहिए। अब बार बार इन लोग टाल मटोल किस चीज़ के लेकर ये हमको पता नहीं है सर। अच्छा, आज आप लोग धरने पे बैठी हैं, अगर आज कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर आगे क्या करेंगे? फिर यही हाल करेंगे। जब तक हमारा नियुक्ति नहीं होगा, जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। इसी तरह अनशन पे बैठे? जी, इसी तरह बैठे रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? शैल तिवारी, राधेश्याम तिवारी। मेरा नाम शैल तिवारी है, मेरे हस्बैंड का नाम राधेश्याम तिवारी है। वो आशा पड़री स्कूल में सिमरी ब्लॉक में टीचर थे। आज भी धरना प्रदर्शन और गेट के सामने धरना प्रदर्शन और राज्य न्यायालय के सामने, क्या कहना चाहेंगे? हम सब कहना चाहते हैं कि आज यहाँ रोड जाम करने का हम लोग का यही हेतु है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कितने दिन से हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं, हम लोग को डीडीसी सर डीएम सर कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग को यही चाहते हैं डीडीसी सर से कि हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिले। अच्छा, ये बताइए डीडीसी साहब आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? पता नहीं काहे नहीं सुन रहे हैं, ये सब हम नहीं जानते हैं काहे नहीं सुन रहे हैं। डेली आते हैं, कहते हैं कि अच्छा कल आना, परसों आना, रोज़ रोज़ ही है। उनसे मिलने का बात होता आधा घंटा 1 घंटा बाद आना, ये सब करना। उन सबको हम लोग को घुमा कर फिर हमको कुत्ता समझ कर रख दिए हैं कि आते हैं वो भर करते हैं और चले जाते हैं। हमेशा टालते रहते हैं। हाँ, दिन टालते रहते हैं। हम लोग कुत्ता समझ कर बैठे हैं यहाँ पे, कहते हैं आप वो कर चले जाते हैं। आओ जाओ, आओ और जाओ। आज तो प्रभार में डीएम सर की जगह वही है। हाँ आज कुछ बातें होंगी उनसे? हाँ, काहे नहीं होंगी, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। वो है कैसे जाते हैं यहाँ से, बिना हम लोग बिना कुछ बात किए कैसे जाएंगे यहाँ से, इसीलिए यहाँ बैठे हैं हम सब। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शशिकला। अनुकंपा जो जिला परिषद में अनुकंपा के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं कि हमारी नौकरी हो जाए, इस संबंध में उनके साथ कई राउंड की बैठक हुई और पूर्व में उस संबंध में तत्कालीन जो एडीएम साहब थे उन्होंने एक औपबंधिक सूची भी 94 लोग की बनाई थी। हमारे आने के बाद अब तक 31/5/23 के बाद से जितने भी लोग
जिनका मैंने देहांत हुआ है उनका भी हम लोगों ने एक लिस्ट बनवाया था। 17 लोग आए और वही क्रम में चूँकि बनाई जाती है तो किसका क्रम क्या जाएगा इस संबंध में हम लोगों ने स्टेट से यानी डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को लेटर दिया, उनको भी जानकारी दी, उनको कॉपी भी देगी कि वहाँ से जो ही डायरेक्शन आया कि इस रूप में करें कि आगे कार्रवाई की जाएगी। सर रास्ते को अवरोध भी किया गया सर। देखिए उनकी डेमोक्रेटिक मांग है कि वो करना, लेकिन उनको सही जगह पर करना चाहिए, कलेक्ट्रेट में नहीं करना चाहिए। सर उनको समझा दिया गया। 7 तारीख के दिन ज्वाइनिंग लेटर आपके द्वारा भी इशू करने उस समय हाँ 7 तारीख को तो पूरी शेड्यूल निकली हुई थी, तो शेड्यूल निकली हुई थी। इसी बीच में पाठक सर का आया ताकि उनको टीचर के रूप में नहीं रखना है, तो हम लोग स्लो हो गए कि पता नहीं, देख रहे हैं आज की नई नई फरमाने आती। फिर बाद में आया कि नहीं क्लास 3 क्लास 4 पर रखा जा सकता है, तब तक ये टाइम जा चुकी थी। हमने कहा अभी तक वो लोग धरने में बैठे हुए बोल रहे हैं कि जब तक नियुक्ति पत्र हम लोग को नहीं मिलेगी तब तक हम धरने पर बैठे। देखिए उनके बैठने के लिए उनको तो अधिकार है, वो बैठे, लेकिन वो सही जगह पर बैठे या आने जाने को नहीं करें, वो अपनी जगह पर। अच्छा होगा कि जब स्टेट लेवल से आ जाएगा उसका इंतज़ार करें। अगर कोई इशू लगता है तो रिमाइंडर के लिए कहेंगे तो रिमाइंडर चिट्ठी भी दे दी जाएगी जिससे जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद सर।